और साथियों, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आज की शानदार मीटिंग में। और कहीं ना कहीं हम लकी हैं जो आज की इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी नींद ही नहीं खुली है ना, जो अभी तक सोए हुए हैं। तो उनसे तो बेहतर है हम कहीं ना कहीं। और हर दिन बेहतर बनने का ही काम है हमारा, है ना। 1% भी बेहतर अगर बनते हैं तो साल के आते आते हमारे अंदर काफी ज्यादा चेंज आ जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आभार है और स्वागत भी है इस मीटिंग में। और मेरा नाम सोनू वर्मा है, मैं इस हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आप सभी की तरह मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था, बस फर्क इतना है मैं थोड़ा सा पहले आ गया, हो सकता है कोई साथी 6 महीने पहले आया हो, 1 साल पहले आया हो। और आज इस सिस्टम में साथियों काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से, टीम की वजह से, है ना। और आप सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं तो इससे ये बात तो कन्फर्म है कि सीखना तो हम चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके अपनी टीम को आगे लेके जाएं, है ना। तो इसीलिए इस मीटिंग में मौजूद है, नहीं तो बहुत सारे साथी हैं जिनको देखते हैं फोन करने के बाद में भी कई बार नहीं आते, कई साथी है ना। उनको बोल देते हैं सर मीटिंग में आ जाओ, बोले सर आ रहे हैं, वो फिर आते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सीखना नहीं चाह रहे। लेकिन आप लोग बिना फोन करे भी अगर मीटिंग में आए हैं तो सीखना चाहते हैं ना। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हमारा जो बेसिक जो है पॉइंट्स, उनके ऊपर बेसिक सेशंस जो है वो चल रहे हैं। और फॉलोअप का जो टॉपिक चल रहा था सर, और कल लकी हैं हमारे जो ग्रेड सर राजू सर का हमें समय मिला। तो चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां ना। सर ने कितने गजब तरीके से मतलब बातें बताई हैं। देखो बेसिक का हमारा जो है वो सेशन चल रहे हैं, और सर ने बेसिक के ऊपर हमें बता दिया कि बेसिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे लगता है सभी साथियों को कल पता लग गया होगा भाई जो ये बेसिक है, इनको सीखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस में, ना। मानते हैं आप सभी ये बात? और मेरे सामने देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही शानदार ड्रेस कोड के साथ में बैठे हैं, वीडियो ऑन के साथ में बैठे हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो ऑफ में बैठे हैं। कुछ तो ईमानदारी से वीडियो ऑफ कर रखी है क्योंकि भाई बिजी हैं घर के काम में, कहीं और दाएं बाएं, या ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, ड्यूटी पे हो सकते हैं। और कुछ ने जानबूझ के बंद कर रखी है ना। तो जानबूझ के जिन्होंने बंद करी है उसका हम इलाज भी नहीं कर सकते कोई। वो तो उनकी इच्छा है, बोलते हैं ना ईमानदारी, ईमानदारी का ही बिजनेस अपना है। तो ईमानदारी से जिन्होंने बंद कर रखी है वो तो अलग बात है, और जिन्होंने ईमानदारी से बंद नहीं करी उनकी अलग बात है। लेकिन चलो मीटिंग में आप आए हैं तो उनसे तो बेहतर है जो मीटिंग में ही नहीं है। और साथियों आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। और स्क्रीन शेयर करता हूँ सर मैं। राहुल जी बताना सर, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी सर, बिल्कुल शानदार। टाटा हैरियर थैंक यू दिखाई सर, दे रही थैंक सर, यू। ब्लैक कलर में। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और साथियों बिल्कुल हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अपना जो टॉपिक है वो फॉलोअप का ही चल रहा था। और एक बार फिर से मैं सोनू वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की शानदार मीटिंग में। दिल से स्वागत है साथियों। और इस मीटिंग को हम बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनके कहीं ना कहीं हम आभारी हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। सबसे पहले धन्यवाद मिस्टर कलम सिंह सर का। तो जोरदार तालियां साथियों, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने हजारों घरों में खुशियां भेजी है ना। खुद तो सर सफल हैं, हजारों लोगों को कहीं ना कहीं आज सर उस रास्ते पे लेके चल रहे हैं। तो सर का बहुत धन्यवाद है। अगला थैंक यू मिस्टर प्रदीप फोगाट सर का। हमेशा सर हमें गाइड करते हैं, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंजीत चौधरी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और खुशखबरी ये है कि अभी 5 तारीख को सर इशार में भी आ रहे हैं एज स्टेप ट्रेनिंग करने के लिए। तो जोरदार तालियां बनती हैं एक बार, है ना। सर ने हमें हमारे लिए बेशकीमती समय निकाला है। तो जितने भी साथी है इशार के आसपास के हैं सभी बिल्कुल रेडी हो जाएं। 5 अप्रैल को इशार में बहुत ही शानदार और एक ऐतिहासिक एज स्टेप ट्रेनिंग होने जा रही है, 5 अप्रैल को, है ना। अगला थैंक यू मिस्टर कृष्ण यादव सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, सर हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। और अगला थैंक यू इन ग्रेट पर्सनैलिटी को मिस्टर राजू कुमार सर, है ना साथियों। जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए भी, क्योंकि सर भी हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, पूरी टीम से बातचीत करते रहते हैं कैसे क्या करना है ना। और अगला थैंक यू मिस्टर रोहतास डूडी सर का, जो पूरी टीम से कहीं ना कहीं टच में है, लगातार बात करते रहते हैं। और अगला थैंक यू मैं करना चाहूंगा दिनेश जांगड़ा सर का, है ना। जो सर बिल्कुल शांत स्वभाव के धनी है और बड़ी ही गहरी बातें सिंपल शब्दों में समझा देते हैं। और अगला थैंक यू साथियों इस शानदार जोड़ी के लिए, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। क्योंकि सर हमें कहीं ना कहीं आगे लेके चल रहे हैं, इस पैनल को चलाने में कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा रोल है। हम जिससे सीख पा रहे हैं और हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना। तो सर कहीं ना कहीं हमारे साथ सपोर्ट करते रहते हैं। और साथियों सपोर्ट मुझे सभी लाइनों ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
फील्ड की जो एजुकेशन है वो मुझे इस शानदार जोड़ी ने दी है ना। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एफआईएम होती है, कैसे स्टेप होती है, सारा मुझे सर ने सिखाया है। और थैंक यू मिस्टर अमरदीप निमेश सर का। बिल्कुल एक ऐसी पर्सनैलिटी साथियों जो कहीं ना कहीं 24 घंटे टीम के साथ खड़े रहते हैं ना, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और चाहूंगा मैं साथियों आप सभी से, आप अपनी अपने प्लान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जरूर, अपने अपने प्लान के लिए। क्योंकि आप इस बिजनेस में अगर हैं तो अपलाइन की वजह से, और आगे रहेंगे तो भी अपलाइन की वजह से ही रहेंगे, है ना। बिजनेस अपलाइन के हिसाब से ही चलता है, इसमें अपलाइन ही हमें आगे लेके जा सकते हैं। और टॉपिक है फॉलोअप का, आप सभी को पता है। और ये कुछ बातें साथियों जो हमने कर ली थी, अभी हम बात करते हैं। यहाँ तक हो गई थी सर अपने, है ना, बातें। तो इससे आगे हम चलते हैं साथियों। अभी हम बात करते हैं कि फॉलोअप जो है हमारा, जो सबसे मेन टॉपिक है, कहीं ना कहीं फॉलोअप में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें साथियों, है ना। उसके बारे में बात करते हैं। हमें सेल क्लोज में 2 वजह से ही कामयाबी मिलेगी सर। अगर हम सामने वाले की आईडी लगा पाएंगे, हमारे जो गेस्ट हैं प्रोस्पेक्ट उनकी आईडी लगा पाएंगे, तो 2 वजह से ही लगा पाएंगे साथियों ना। सबसे पहले तो हम उनसे कितनी बार मिलते हैं और कितनी बार बात करते हैं। देखो, मिलना और बात करने में फर्क है सर। कई बार होता है गली में से कोई गया, हमने बोल दिया नमस्ते जी, वो उसने बोला नमस्ते जी, तो वो फॉलोअप नहीं माना जाएगा। वो तो ये है कि हम उससे जरा मिले हैं, लेकिन बिजनेस की बात थोड़ी ना हो पाई है साथी। एक तो तरीके से बैठ के शांत माहौल में प्रॉपर तरीके से बैठ के बात करें सही तरीके से, एक तो वो है ना। तो इस बात पे डिपेंड करता है। और हम उससे जितनी बार भी मिले हैं, हमने उस व्यक्ति से, हमारे साथी से, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उससे कितने अच्छे रिलेशन हमने बनाए हैं। यानी कि रिलेशन हमने अगर सामने वाले से बना लिया तो ज्वाइनिंग पक्की है, रिलेशन नहीं बना पाए तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, हम सामने वाले के पास अगर इस नजरिए से जाएंगे तो इसको जोड़ना ही है, तो वो नहीं क्या पता आईडी दे। लेकिन अगर हम इस नजरिए से जाएं कि भाई ये तो अपने दोस्त हैं, इनसे बढ़िया बातचीत करेंगे, तो वो ज्वाइनिंग वैसे भी आ जाती है। आपका व्यवहार देख के भी आ जाए, क्या पता। धैर्य के साथ सबसे पहले अपने गेस्ट से मिलना है और रिलेशन बनाना है सर। होता क्या है, हम जब जाते हैं, एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो हमें लगता है अरे छोड़ो यार, ये तो जुड़ने वाला तो है नहीं, क्या ही इसके पास टाइम खराब करना। एक ऐसा बिजनेस साथियों जिसमें पैसा है, जिसमें मान सम्मान है, जिसमें देश देश की यात्राएं हैं, जिसमें परिवार की सुरक्षा मिल रही है, कौन नहीं करना चाहेगा सर। हर इंसान करना चाहेगा जब ये सारी चीजें मिल रही हैं तो। ऐसा कौन सा काम है जिसमें सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, तो हमें धैर्य बनाए रखना है, घबराना घबराना नहीं है कि अरे ये तो 2 बार मिल लिए, 3 बार मिल लिए। धैर्य के साथ में अपने उनसे रिलेशन बढ़ाते रहे, जितनी बार भी आप मिलते रहे, रिलेशन अपने बढ़ाते रहे साथियों, है ना। उनकी समस्याओं को जानना है। देखो, हर इंसान के जूते का साइज है ना अलग अलग है सर, और उसके जूते में अलग अलग छेद हैं सभी के। अब उसके जूते में क्या छेद है, वो तो हमने उसके जूते में पैर डालेंगे तभी पता चलेगा ना। अब उसके जीवन में समस्या क्या चल रही है, हम उनसे बातचीत करेंगे, रिलेशन बढ़ाएंगे, तभी तो वो शेयर करेगा हमारे से। ऐसे थोड़ी शेयर करेगा। और उसकी जो समस्याएं हैं उनको आप जानोगे तो समाधान तभी तो बता पाओगे। हम जाते हैं, जाते बोलते हैं और भाई क्या सोचा, बोला नहीं कुछ नहीं सोचा। फंस गए फिर आप, अब क्या बोलोगे। वहां जाके 5 मिनट 10 मिनट आप बैठते, बढ़िया तरीके से बातचीत करते इधर उधर की, है ना। 2 मिनट उससे बात करते, 5 मिनट बात करते, फिर बिजनेस के बारे में बात करते, फिर उससे वो अपनी समस्याएं बताता, उनको सुनते। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो हमने उसकी समस्याओं को जानना है, और इन समस्याओं का इलाज सेब से कैसे हो सकता है उसको बताना है। वो कह रहा है सर समय नहीं है, तो उसको बताना है भाई समय कैसे मैनेज हो सकता है। समय नहीं है इसलिए तो इस काम को करना है। वो बोला पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इसीलिए तो करना है इस काम को। आप एक खाते में 500 400 करोड़ रुपए होते तो क्या आप इस काम कर लेते। बोले ना मैं नहीं करता। पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है इस काम को। पहले पे जितने साथी बैठे हैं, सभी के अकाउंट में अगर 500 करोड़ रुपए होते तो क्या आप सिर्फ सब का कर रहे होते क्या आज। नहीं कर रहे होते सर, सीधी सी बात है। उसको बताना है सर पैसे आपके पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं थे, और उसके पास में भी नहीं थे, फलाने के पास में भी नहीं थे, उसने काम किया जो डायमंड बन गया, फलाने के पास में, ऐसे बताओ आप। तो उसकी समस्या क्या है उसको जानना जरूरी है साथियों। समस्या नहीं जानोगे तो फिर इलाज कैसे करो। डॉक्टर के पास आप चले जाओ, डॉक्टर साहब बोलो डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बस बीमारी हो रखी है, समस्या होगी बड़ी जबरदस्त वाली, दवाई दे दो। डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या समस्या होगी, बोलो, पता नहीं क्या होगी, बस होगी, दवाई दे दो आप। तो डॉक्टर साहब को आप ये बताओ ही ना क्या दिक्कत चल रही है, कहाँ दर्द है, क्या खाया था, क्या पिया था, कैसा महसूस कर रहे हो। डॉक्टर साहब थोड़ी ना दवाई दे पाएंगे आपको, या दे देंगे। नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर साहब बोले भाई तेरे टेस्ट करा, ये करा, वो करा, तभी तो दवाई देते हैं डॉक्टर भी।
फॉलोअप कितनी बार करें सर? अच्छा, ये मन में सवाल आता है, कुछ साथी बोलते हैं सर मिल तो लिए 5 बार, मिल तो लिए 7 बार। कौन कौन जानना चाहता है कि फॉलोअप कितनी बार करना है? हाँ जी, कितनी बार फॉलोअप करें कि सामने वाले से हम मिलते रहें शेप शॉप के बारे में? देखो सर, 2 बार आप मिलोगे ना, अ, नहीं सॉरी, 2% जो आपके रिजल्ट हैं 100 में से, मतलब कि अगर आपने 100 प्लान दिए तो 100 प्लान में से तो 2 ज्वाइनिंग है, वो पहली बार प्लान देती आ जाएंगी सर, ऑन द स्पॉट आ जाएंगी। हेलो, कितनी आएंगी पहली बार में? उस लीडर बोलते हैं सर फलाने लीडर के तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं सर, मेरे नहीं आ रहे। अरे सर, 2% रिजल्ट आते हैं, वो आपके भी आ जाएंगे, वो उनके भी आ जाएंगे। हाँ, एक बार अगर आप सीखे बिजनेस को, तो ये 2 से आप 10 भी लेके जा सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर में ब्रॉन्ज, सिल्वर तक, प्लेटिनम तक कितने रिजल्ट आते हैं पहली बार में? 2%। आपने प्लान दिया, तुरंत बोलेंगे ले भाई एटीएम कार्ड ले, फटाफट आईडी लगा मेरी, मेरा सामान मंगा दे, मुझे इसमें काम करना है, सिस्टम बहुत तगड़ा है, मैं तो काम करूंगा बढ़िया। तो 2% रिजल्ट आते हैं साथियों। दूसरी बार जब आप मिलोगे, बोलते हैं ना लोग कल आ जाना पेमेंट ले जाना, तो 3% आपके साथ और रिजल्ट आ जाएंगे दूसरी बार अगर आप मिलते हो तो। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई अभी है नहीं पेमेंट, 1 तारीख को आ जाना, सैलरी आ जाएगी और पेमेंट दे देंगे, 5 तारीख को आ जाना, 10 को आ जाना, या फलाने दिन आ जाना संडे वाले दिन, फिर बैठ के बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो वो ड्यूटी आपकी है सर, उसके समय पे पहुंचना। उसने समय दे दिया दूसरी बार मिलने का, तो समय पे आप पहुंचोगे, नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? अपने आप थोड़ी, अपने आप नहीं आएगा वो। कभी आप सोचते हो कि वो 1 तारीख को खुद ही आपके घर आ जाएगा, ले भाई मेरी आईडी और पेमेंट, और मेरी आईडी लगा दे, दोबारा आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप 5% रिजल्ट चाहते हैं तो तीसरी बार भी मिल लें, तीसरी बार भी आप मिल लें, और 5% रिजल्ट और बढ़ जाएंगे आपके। उसके बाद में अगर आप चौथी बार भी मिल लिए, 100 में से 100 लोगों को अगर आपने प्लान दिया है, उनमें से 2% रिजल्ट पहली बार में आ गए, दूसरी बार किसी से मिले होगे तो 3% और आ जाएंगे, तीसरी बार किसी से मिले तो 5% और आ जाएंगे, चौथी बार मिल लिए तो 10% और आ जाएंगे साथ ही। ये होते हैं 20%। अगर आपको 20% रिजल्ट चाहिए, यानी कि 100 में से सिर्फ 20 ही लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, 4-5 बार आप मिले और आपके रिजल्ट आ जाएंगे 20%। लेकिन अगर आप 100 में से ज्यादा ज्वाइन करना चाहते हैं साथियों, तो आपको 5 से 12 बार तो कम से कम मिलना पड़ेगा, कम से कम। आपको थोड़ी सी शर्म महसूस होगी कि अरे मैं तो यार बार बार जा रहा हूँ इसके पास में, इसने मना भी कर दिया फिर भी इसके पास जा रहा हूँ, छोड़ो यार क्यों चक्कर में पड़े। साथियों, कम से कम 5 से 12 बार तो जरूर मिले, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिस्टम कह रहा है साथियों। और वैसे बताया जाता है कि फॉलो जब तक करें, या तो वो हमारे साथ ज्वाइन ना हो जाए, और या दुनिया ना छोड़ दे। मिलते रहो सर, क्या दिक्कत है? कोई शर्म थोड़ी मिलने में, हम कोई दोनों मेरा काम थोड़ी कर रहे हैं कि मिल नहीं सकते। हाँ जी। और कुछ लोगों को टेंशन होती है, जब बोलते हैं ना सर चलो दोबारा चलते हैं, टेंशन होती है। साथियों, टेंशन लेने वाला काम नहीं है, तो टेंशन देने का काम है। अब मान के चलें सर, अपने किसी साथी को हमने प्लान दिया, फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे सामने अभी देख पा रहा हूँ सूबेदार साहब हैं कृष्ण जी, कृष्ण जी को मैंने प्लान दिया और कृष्ण जी नेगेटिव है इस काम को लेकर के, और करना ही नहीं चाहते। अब मैंने इनको प्लान दे दिया, दोबारा मैं इनके पास जाऊंगा तो टेंशन मुझे है कि इनको है? टेंशन तो इन्हीं को है, अरे यार ये फिर आ गए भाई, ये फिर पैसे मांगेंगे, इनको तंग कर दिया। और हम जाके बोलेंगे सर नमस्कार, कैसे और बढ़िया सर, हाँ अच्छा काम है सर, बढ़िया है, ये है वो है। अच्छा, फिर भी ज्वाइन नहीं हो रहे। अगर मैं तीसरी बार जाऊंगा तो सर टेंशन मुझे है कि इनको है? 5वीं बार अगर मैं गया तो बोलेंगे भाई ये तो पीछे पड़ गया, इनसे तो पीछा छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो मान ही नहीं रहे, तो बेशरम लोग हैं। और जब 10वीं बार में जाऊंगा तो बोलेंगे यार ऐसा करो भाई, पैसे दो और पीछा छुड़वाओ, पड़ोसी ये सोचेंगे यार ये तो कर्जा मांगने वाले आगे। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कौन, मैडम पूछ रही है कौन, भाई इनसे तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो टेंशन ले क्यों रहे हैं हम? ये तो टेंशन देने वाला काम है। आपने किसी को जानकारी दे दी, उसको नमस्ते कर दो, आप वो समझ जाएगा, है कि नहीं ऐसा जीत सिंह जी? तो टेंशन लेनी है कि देनी है? लेके तो काम होगा नहीं सर। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने दिमाग ये नहीं लगाना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोच रहा है। अगर ये बात भी आप ही सोचोगे तो फिर उसका काम तो आपने ही कर दिया, आप बड़ा फिर कौन करेगा? कोई पड़ोसी थोड़ी करेगा। उसका काम उसे करने दो, आप अपना काम करो, है ना? तो ज्वाइनिंग अगर आपकी आएगी तो साथियों फॉलोअप से ही आएगी, और कोई रास्ता ही नहीं है ज्वाइनिंग आने का। तो जितने भी साथी जिन्होंने भी प्लान दे रखे हैं, सबकी लिस्ट बनाएं और उनसे बार बार मिलना है ना। बार बार मिलने से ही राम सर हमेशा बोलते हैं कि एयरटेल वाले बोलते हैं भी बात करने से बात बनती है।
और साथियों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो पानी की बूंद है वो पत्थर में भी छेद कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, लगातार गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक पानी की बूंद आज गिरी, एक गिरी 2 दिन बाद में, एक गिरी 20 दिन बाद में, तो छेद नहीं होगा सर उससे। लगातार अगर पानी की बूंद गिरती है तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है साथियों, है ना। और ये बिल्कुल सच्चाई है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां से देखो जब पानी आता है तो पहाड़ भी कट जाते हैं। सालों साल पानी चलता है तो पहाड़ कट जाते हैं, अपने आप रास्ता बन जाता है वहां से। तो साथियों फॉलो अप अपने कब तक करना है, जब तक वो ज्वाइन हो जाए। फॉलो अप में ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें साथियों, प्रोस्पेक्ट स्टडी करनी है। भाई सामने वाले को आपने जानना है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सामने वाला कौन है, क्या करता है ना, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है। आपके गेस्ट के साथ गए तो पूछ लो आप, क्या दिक्कत है उसमें, पूछने में कोई बुराई थोड़ी ना है। तो आपने प्रोस्पेक्ट स्टडी जरूर करनी है साथियों। अगर प्रोस्पेक्ट स्टडी आप नहीं करोगे तो उसको बताओगे क्या, भाई वो क्या चाहता है, आप कैसे बता पाओगे उसको, प्रोस्पेक्ट स्टडी के थ्रू ही बता पाओगे। पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं। अब बच्चे छोटे हैं, आप एजुकेशन पैक प्रमोट ही नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं था, है कि नहीं। मैडम एजुकेटेड है कि नहीं है, मैडम जॉब करती है कि नहीं है, वो मैडम से डिसीजन ले ले, क्या पता मैडम को भी प्लान दे दो आप साथ में बैठा के। तो प्रोस्पेक्ट स्टडी आपकी ज्यादा जरूरी है साथियों, उसकी समस्याएं क्या चल रही है ये जानना है। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए साथियों। नॉलेज किस चीज की, कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेफ शॉप है क्या, कैसे काम करती है। प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रोडक्ट का कितना रेट है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कितने बिजनेस वॉल्यूम है। प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेकंड प्लान में हम जो बताते हैं बातें, वो किस तरीके से क्या है, क्या बोनस है ना। पे आउट के बारे में पता होना चाहिए आपको, भाई कैसे क्या इसमें अपनी इनकम आती है। अब पता है ही नहीं हमने, वैसे ही अगर उसको बोल दिया तो सर फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई हमारा झूठा कमिटमेंट हो जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, हम प्लान करना बोल देते हैं, आपकी एक लाइन तो हम चलाएंगे, आपको तो एक ही चलानी है। ऐसा कभी नहीं बोलना सर, एक लाइन कोई नहीं चलाएगा, दोनों उसको चलानी है, हम सपोर्ट दोनों में करेंगे, एक में थोड़ी करेंगे। तो ये शब्द भी हमने नहीं बोलने। तो ये थोड़ा सा हमने ज्ञान लेना है, अपने नॉलेज लेनी है इस काम के बारे में भी, कैसे एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी जोश आएगा सर, ये बात बिल्कुल पक्की है और सच्ची है। देखो अगर आपके अंदर इस काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आपको जोश आ जाएगा, क्या आपको विश्वास हो जाएगा। अच्छा गाड़ी में ब्रेक होते हैं सर, ब्रेक किस लिए होते हैं, जो गाड़ी में ब्रेक दिए जाते हैं वो ब्रेक किस लिए दिए जाते हैं, कुलदीप सर, कुलदीप जी हमारे बीच में म्यूट करें सर। गाड़ी में ब्रेक होते हैं ना, बाइक में या अपने कार में ब्रेक होते हैं, किस लिए दिए जाते हैं सर। जी सर, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए सर। बहुत बढ़िया सर, बोल रहे गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं सर, सही है बिल्कुल। हाँ जी थैंक सुरेश यू सर, सर। आप बताएं क्या लगता है गाड़ी में ब्रेक किस लिए दिए जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आवाज आई सर। हाँ आवाज आ गई सर, बताएं गाड़ी में ब्रेक क्यों दिए जाते हैं। ब्रेक को गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए सर। कंट्रोल करने के लिए, बहुत बढ़िया सर, शानदार। दोनों साथियों ने बढ़िया बताया। लेकिन गाड़ी में ब्रेक दिए जाते हैं सर ताकि हम अपनी स्पीड बढ़ा सकें। आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, मुझे बताओ सर कौन चला लेगा 50 की स्पीड पे। आपको पता है आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, स्पीड तो कंट्रोल हो जाएगी मैं मानता हूँ, वो भी एक काम है। लेकिन असली में सच्चाई में गाड़ी में ब्रेक किस लिए है आपको पता है। आपकी गाड़ी के ब्रेक से ही काम कर रहे हैं, आप उसको 100 पे भी चला लोगे सर, 120 पे भी चलाने की कोशिश करोगे, और आपको पता आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल है। मैं गारंटी देता हूँ सर 10 की स्पीड से आप ऊपर चला लो तो पहली बात तो आप बैठोगे ही नहीं उसमें। तो आप किसी के पास जब जाओगे, आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आपको डर लगेगा सर। आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, ज्ञान ना होने का मतलब है ब्रेक फेल, आपकी गाड़ी की स्पीड पकड़ ही नहीं पाओगे आप। तो साथियों हमने अपना ज्ञान बढ़ाना है ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके, हमारा जोश बढ़ सके। होता है ना गाड़ी हम जोश में चलाते हैं तो ब्रेक होते हैं तभी जोश में चलाते हैं, पता लग जाए एट टाइम अरे गाड़ी में ब्रेक फेल है, तो जोश धरा का धरा रह जाएगा हमारा फिर, है ना। कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास जोश हमेशा ज्ञान से पैदा होगा साथियों। तो हमने इस सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है, सीखना है इस काम को, है ना। हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए सर, फॉलो अप में नहीं, ये तो वैसे भी ध्यान रखने वाली बात है आम जीवन में भी। हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपके आने का वेट करेंगे, जाने का वेट नहीं करेंगे।
अगर आपका व्यवहार खराब हो, लोग बोलेंगे अरे यार ये कब जाएगा, पता नहीं यार कैसा आदमी है भाई, इन्हें तो दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल, बोलने का ही तरीका नहीं पता इसको तो, है ना। हमारा व्यवहार अच्छा होना जरूरी है सर, हमारे शब्द अच्छे होने जरूरी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का ही बिजनेस है। अगर हमें बोलना ही नहीं आता सही तरीके से, तो फिर क्या ही हम उसको बताएंगे सर सामने वाले को। हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए। तू तड़ा करके हम 6 महीने पहले बात कर रहे थे, तू तड़ा करके ये हम आज बात कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर चेंज क्या हुआ। पहले भी टांग पे टांग रख के बैठते थे, आज भी टांग पे टांग रख के बैठे हैं चौधरी बन के हम। पहले भी चाय का कप हम किसी और तरीके से पकड़ते थे, आज भी ऐसे ही पकड़ रहे हैं। पहले भी शर्ट के बटन खुले रखते थे, आज भी शर्ट के बटन खुले रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर व्यवहार में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। हमने व्यवहार में चेंज रखना है ना। सामने वाले के पास जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, रिलेशन बनाने हैं। सभी डाउट हमने अगर क्लियर करने हैं तो रिलेशन नहीं बनेंगे तो नहीं हो पाएंगे साथियों। रिलेशन बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और टूल्स आपके पास होने चाहिए, विजिबल टूल। ये तो सारे इनविजिबल टूल थे ऊपर वाले तो। भाई नॉलेज लेनी है, व्यवहार रखना है ना, विश्वास रखना है, जोश रखना है, बात अच्छी करनी है। ये तो इनविजिबल टूल यानी कि ना दिखाई देने वाले टूल थे। प्रोस्पेक्ट स्टडी है ना। ये दिखाई देने वाले टूल कौन से हैं साथियों? बुक होने चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए बढ़िया सी, मोबाइल में अलग अलग फोल्डर बने हुए होने चाहिए। अब फोल्डर मोबाइल में बने ही नहीं है, 6 महीने पहले का कुछ चेक आया था, व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं ऐसे देखने के लिए कि कब निकलेगा। सामने वाला बोला यार ठीक है मैं समझ गया, आगे होंगे, विश्वास उसको हुआ नहीं, वैसे ऊपर से हाँ भर दी उसने। तो फोन में फोल्डर होने जरूरी है सर। जिसके फोन में फोल्डर नहीं है, मेरे चेक, मेरी अपलाइन के चेक, मान सम्मान की वीडियो, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो, डायमंड्स के साथ फोटो, इनके अलग अलग फोल्डर बनाओ आप अपने फोन में, ताकि आसानी रहे आपको भी। ये टूल्स होनी जरूरी है। प्रमोशन करना साथियों में आना चाहिए। अगर हमें प्रमोशन करना नहीं आएगा सिस्टम का, अपलाइन का, तो फिर हम कैसे सामने वाले को इस बिजनेस के बारे में समझा पाएंगे और अच्छे तरीके से। प्रोडक्ट का प्रमोशन ही नहीं करना आता तो कैसे समझा पाएंगे साथियों। तो इसलिए हमने प्रमोशन करना भी सीखना है, ये जरूरी है इस बिजनेस में। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, कर सकते हैं। तो सर यकीन दिलाता हूँ फॉलोअप में हमारे रिजल्ट कहीं ना कहीं बढ़िया ही आएंगे, कम नहीं आएंगे साथियों ना। और अगर बात करें तो कितने प्रकार के फॉलोअप होते हैं साथियों? सबसे पहला फॉलोअप है खुद का। हाँ जी। अच्छा, बहुत से लीडर इस पैनल में बैठे हैं जिनका खुद का ही फॉलोअप नहीं हो रखा। वो आप सोच रहे हो सर हमारा तो फॉलोअप हो रखा है, हम तो बिजनेस में ज्वाइन है। अरे सर डर तो अभी भी लग रहा है किसी को बताने में। तो कहाँ फॉलोअप खुद का हुआ है? खुद की शंकाएं नहीं क्लियर हो रखी है अभी तक। खुद ही को डर लग रहा है। एक लीडर के पास गए प्लान देने के लिए, जो लीडर जिस लीडर के साथ गए वो कह रहा है सर पता नहीं सर मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, सर कंपनी टिक तो जाएगी। अरे सर अगर आपके अंदर ही डाउट है तो आप सामने वाले को विश्वास से बता ही नहीं पाओगे सर। मैं किसी भी उस बात के लिए आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता जिस बात के लिए मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। यानी कि खुद कन्वेंस अगर मैं हूं तो आपको कन्वेंस मैं कर सकता हूँ। यानी कि पहला जो डर है वो मुझे खुद का निकालना पड़ेगा। आपका कोई भी डाउट है साथियों आप उसको निकालो। माधव सर हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ से विश्वास नहीं है, मन से अगर आपको विश्वास नहीं है, दिल से आत्मा से अगर आपको विश्वास नहीं है, तो किसी को इस काम के बारे में बताना नहीं। और दिल से अगर विश्वास हो जाए तो फिर इस काम को किसी के मतलब छोड़ना नहीं, फिर सबको बताना। आप देखो सर इनकम आती है कि नहीं आती, देखो गाड़ी आती है कि नहीं आती, देखो जीवन बदलता है कि नहीं बदलता, देखो विदेश में कोई घूम के आया कि नहीं आया। अपने डाउट क्लियर करो। देखो सिस्टम कितने साल से काम कर रहा है, हेड ऑफिस वही है कि कहीं और है जहाँ बताते हैं। आप देख के आओ ना, विश्वास करो आप। अगर आपको विश्वास नहीं है आपको डर लगेगा, विश्वास है फिर डर नहीं लगेगा साथियों बताने में। तो खुद का फॉलोअप आप करें। और मैं ये मानता हूं कि ये खुद का फॉलोअप आपने जब तक करना है जब तक आप सेल्स शॉप में काम कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी कितनी पुरानी हो सर उसको सर्विस की जरूरत तो पड़ती है, कितनी महंगी हो गाड़ी सर्विस की जरूरत तो उसको पड़ती है। यानी कि अपने डाउट जो भी आते हैं अपनी अपलाइन से बात करें, सर ये मेरे मन में डाउट आ रहा है, शर्माए नहीं सर। सर मेरे मन में ये बात चल रही है। एक साथी है साथियों अपने, सुरेश सर हैं, वो हमेशा पूछ लेते हैं जो भी, सर मेरे मन में एक डाउट आया है, बताओ सर ये ऐसे हो जाएगा तो ये क्या होगा सर, इसका ये मतलब क्या है, इसमें ये चीज क्या है। हमेशा पूछते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है सर। तो यानी कि हमने अपने डाउट क्लियर करने हैं। फैमिली का फॉलोअप सर, यहाँ आकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे साथी हैं वो हार मान जाते हैं। वो इसलिए हार मान जाते हैं साथियों क्योंकि परिवार को समझाना कोई छोटी बात नहीं है, एक टेढ़ा काम है परिवार को समझाना भी। टेढ़ा काम कैसे? अब आपकी दुनिया तो सुन सकती है, हो सकता है परिवार वाले ना माने, तो आपको लगेगा अब क्या करें। तो परिवार का फॉलोअप साथियों सबसे बढ़िया तरीका है किसी फंक्शन में बैठा दो आप।
किसी मीटिंग में बैठा दो, अपलाइनों से बात करा दो। यानी कि फैमिली का जो फॉलोअप है वो आपने करना है। परिवार को बताना है सर, आपने बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम में काम कर रहा हूँ, और मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि अपने परिवार का जीवन, उनको आपने, आपका जो विजन है वो आपको दिखाना पड़ेगा सर अपने परिवार को, भाई मेरा ये विजन है, मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूँ। नहीं तो परिवार वाले बोल देंगे हमें नहीं जरूरत है ज्यादा पैसे की, हम तो इसी में काम चला लेंगे, हमें नहीं बनना करोड़पति, हमारे घर के काम करो। क्योंकि अगर आप सेफ शॉप में समय दोगे साथियों, तो कहीं ना कहीं परिवार का जो समय है वो यहाँ पर लग जाएगा कभी कभी। आपने बोला 8 बजे आएंगे, हो सकता है हम 9 बजे आ रहे हैं फील्ड से, तो परिवार का 1 घंटे का समय इसमें दिया गया, तो परिवार वाले हो सकता है तंग हो जाए। तो आपने अपने परिवार को समझाना है कि मैं किस मिशन पे काम कर रहा हूँ, है ना, परिवार को अपनी ताकत बनाना है, विरोध में नहीं आना। परिवार वाले बोलेंगे या तो हम या सेफ शॉप, उनको बोलो रहोगे तो आप ही, लेकिन सेफ शॉप में भी मैं थोड़ी कोशिश कर, ये नहीं बोलना चलो फिर बैग उठाओ और अपने जाओ घर पे, मैं तो सेफ शॉप ही करूंगा, ये नहीं बोलना कभी, है ना। परिवार को साथ लेके हमने चलना है साथी, क्योंकि परिवार आपका कभी बुरा नहीं चाहता। न्यू प्रोस्पेक्ट का जिसको प्लान दिखा रखा है उसका फॉलोअप चलता रहेगा साथी, है ना, जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक उसका चलता रहेगा। और टीम और लीडर्स का ये फॉलोअप आपका चलेगा साथियों सारी उम्र, क्योंकि टीम में लीडर्स में कोई ना कोई नेगेटिविटी आती रहती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आती रहती है साथियों। क्यों आती रहती है? क्योंकि टाइम के हिसाब से लीडर लोगों से मिलते हैं, है ना, अलग अलग चीजें समझ में आती हैं, अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं। तो टीम का और लीडर्स का जो फॉलोअप है वो आपका चलता रहेगा, और ये आपने करना भी है। और मैं ये आपको बिल्कुल एक सलाह दूंगा कि महीने में जितने भी लीडर्स बैठे हैं, एक बार तो चाय कम से कम अपने अपलाइन के पास बैठ के आप पिए, और 15 दिन में पी ले तो उससे बढ़िया तो होगा ही क्या। एक चाय अपलाइन के साथ में, और दिन में अपनी टीम से आप जरूर मिलें, कम से कम 2-4 लीडरों से तो डेली बात करें, मिलें। क्योंकि साथियों जो लीडर है उसके मन में क्या डाउट चल रहा है वो बात करने से पता चलेगा। हर लीडर आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, वो खुद ही जवाब भी बना लेगा उसका, लेकिन आपने फॉलोअप उसका लगातार करना है, तभी बात बनेगी साथियों, ना। तो फॉलोअप आपने 4 तरह के फॉलोअप में, फॉलोअप में फॉर्म का फॉर्मूला आपने यूज करना है। एफ यानी फैमिली, परिवार के बारे में बात करनी है, उसकी पोजीशन चेक करनी है, भाई परिवार की स्थिति कैसी है। अब हम पता है क्या होता है, जाते किसी ने बोला भाई मैं तो है ना 2 तारीख को मिलूंगा जी, 2 तारीख को पेमेंट ले जाना, जाते बोले और भाई राम राम ले निकाल पैसे आगे हम, ऐसा नहीं करना सर। पहले जाओ, हो सकता है घर में कोई ट्रेजेडी होगी हो सकता है कोई और बात होगी हो जिसमें वो बिजी हो सकता है उसको भात बनने के लिए जाना हो सकता है उसको शादी में जाना हो सकता है किसी के चोट लगी हो सकता है कोई रिश्तेदार आने वाला हो, उसको लेने जाना हो उसको। तो पोजीशन चेक करें आप सामने वाले व्यक्ति की कि वो मेंटली और फिजिकली तंग तो नहीं है। कहीं हो सकता है उसको और उसकी तबीयत ही खराब हो, और आप लोग ना ना आए हैं तो पैसे तो लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है, वही पैसे तो देने पड़ेंगे, इतनी दूर से आए हैं तेरे पास, तेरी तबीयत होती रहेगी ठीक। ऐसा ना करें साथियों, ना पोजीशन चेक आपने करनी है। फैमिली के बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, काम धंधे के बारे में बात करें, नॉर्मल बात तो करनी है हमने। तो डायरेक्ट थोड़ी पैसे मांग लेंगे, डायरेक्ट बात पैसे मांगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो काम धंधे के बारे में बात करनी है। रिक्रिएट हाँ में हाँ मिलाना है, कहीं ना कहीं वो बोलेगा यार आजकल महंगाई बहुत है, पेमेंट एडजस्ट हो ही नहीं पाई, हाँ हाँ सही है यार, सही कह रहे हो, पेमेंट तो कहाँ हो पाती है इतनी जल्दी, तो पैसे कौन देता है। तो हाँ में हाँ मिलानी है। वो कह रहा है सोच विचार करा नहीं, बच्चे मना कर रहे हैं, हाँ सही बात है भाई, बच्चे मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, हाँ बच्चे भी अपनी जगह ठीक, हाँ मैं डायरेक्ट नहीं बोलना अरे बच्चों को क्या पता है, तूने उनसे बात ही क्यों करी जब मैं तेरे को मना करके गया था, ये बातें नहीं बोलनी सर। कनेक्ट है ना, ध्यान से सुनना है, उसकी भावनाओं से जुड़ना है सर। कनेक्टर यानी कनेक्ट करना हमने उससे, है ना। और फिर डिटेक्टर क्या चाहता है ये पकड़ना है। वो चाहता है सिस्टम में ये चीज करना, वो चाहता है कि उसके जीवन में ये चीज आ जाए, पैसे आ जाए, या घूमना फिरना हो जाए, या बच्चों की फीस निकल जाए, या लोन चल रहा है, होते ना वो, चलो यार लोन चल रहा है, पेमेंट एडजस्ट हो ही नहीं पाई। तो आप डिटेक्ट करो ना कि वो उसके जीवन में समस्या क्या चल रही है, और फिर आप उसको रिकनेक्ट करो, पॉइंट बताओ जिसके थ्रू उसका जो समाधान हो सकता है। तो ये आपने अगर कर लिया तो आपके साथ रिजल्ट आ जाएंगे। डायरेक्ट जाते ही पैसे मांगोगे फिर नहीं आएंगे सर रिजल्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने सर ध्यान रखना है। वो एक वीडियो भी थी साथ यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, भाई भैंस का जब हम दूध निकालते हैं तो जाते ही वो थोड़ी बोलते हैं कि ले भाई दूध निकालो, उसके आगे चारा भी डालते हैं, आटा भी लगाते हैं, एक आदमी आगे खड़ा होता है मक्खी हटाने के लिए, होता है कि नहीं होता सर ऐसे।
हाँ जी, जो भी साथी गांव से हैं, फिर थनों में जो गंदगी है उसको साफ भी करते हैं, उसको पुचकारते भी हैं ना, बोलते हैं काली धोड़ी, उसका लाड करते हैं, कहीं ना कहीं प्यार से बात करते हैं। जाते थोड़ी लठ मारेंगे कि ले दूध दे फटाफट, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब साथियों कि हमने सामने वाला जो व्यक्ति है उससे तरीके से बात करनी है। उसने प्लान हमारा सुना है तो गलती नहीं करी कोई। कभी जो आप सोचोगे इसने तो प्लान सुन लिया तो गलती कर दी, इसे तो पैसे लेके रहेंगे, अभी बेइज्जती कर देंगे इसकी, ऐसा नहीं है। तरीके से हमने बात करनी है ना। अगर तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट भी फिर हमारा तरीके से ही आएगा। और अगर बात करें साथियों, तो फॉलोअप के जो दौरान कहीं ना कहीं हम ध्यान रख सकते हैं इन बातों का। वो ये है कि करना क्या होता है हमने फॉलोअप के दौरान, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ये याद रखना आपने। ये बात दिमाग में आपको चलनी चाहिए कि तुरंत कोई नहीं ज्वाइन होगा भाई, टाइम लगता है। इस पैनल पे भी बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 6 महीने बाद ज्वाइनिंग करी, जिन्होंने 1 साल बाद ज्वाइनिंग करी, जिन्होंने 1.5 साल बाद ज्वाइनिंग करी। हर्षिता मैडम मैम बता रहे थे कि 17 महीने बाद ज्वाइन किया बिजनेस को। बताओ आप। तो टेंशन ना लें, लगातार फॉलो करते रहे। बड़ी टीम बनाने के लिए हमें फॉलो करना है साथियों। कौन कौन चाहता है बड़ी टीम बनाना? तो फिर फॉलो करने पड़ेंगे सर आपको, लेवल बदलने के लिए। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरा यही लेवल रहे, यही लेवल रहे? अच्छा, गलती से हाथ उठा लिया कुछ साथियों, चलो कोई नहीं। तो लेवल बदलना चाहते हैं तो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर चाहते हैं यही लेवल रहे, फिर आपको जरूरत नहीं है फॉलो करने की। आप ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज ही रहना चाहते हैं, फिर क्या जरूरत है फॉलो करने की। सिल्वर है, सिल्वर रहना चाहते हैं, फिर क्या जरूरत। अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो फॉलो आपने करना पड़ेगा सर। मान सम्मान लेना चाहते हैं, टारगेट फाइट करना है, प्रतिभा विकसित करनी है, यानी कि अपने अंदर की क्वालिटी अगर आपको निकालनी है, लोगों से बात करने की, एक पर्सनैलिटी डेवलप करने की, है ना, तो आपने फॉलो करना है फेमिलियर कहलवाने की, यानी कि लोगों के साथ रिलेशन अगर आपने बनाने हैं तो फिर आपने फॉलो करना पड़ेगा। अपने सपनों को अगर आपने पूरा करना है, कौन कौन साथी कह रहा है सर सपने पूरा करना चाहते हैं, तो फिर फॉलो करना पड़ेगा सर। रोल मॉडल बनने के लिए ना, आपकी टीम आपके आने का वेट करे, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है, तो वही आपको फिर फॉलो करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, पूरी जिंदगी काम करने से बचना है तो भी फॉलो करना पड़ेगा साथियों। अगर आप चाहते हैं कि भाई 2-4 साल ही काम करना है और सारी उम्र जिंदगी में मजे मजे करने, तो फिर फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि सारी उम्र ऐसे ही भागम भाग में रहे, फिर क्या जरूरत है फॉलो करने की? फिर कोई जरूरत नहीं है ना। फॉलोअप में ध्यान रखने वाली जो सावधानियां हैं वो क्या क्या है? दोस्ताना अंदाज में आपने बात करनी है और दोस्ताना माहौल बनाना वहां पे। लेकिन दोस्ताना माहौल बनाना है, ऐसा नहीं है कि जाते आप चुटकुले सुनाने लग जाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने पॉजिटिव बातें करनी है ना। पॉजिटिव माहौल वहां पर हमने बनाना है, ये ध्यान हमने रखना है। सहज भाषा का सहयोग प्रयोग करें, तू तड़ाक ना करें सर। अभी भी देखते हैं बहुत सारे साथी हैं, जैसे होता है ना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं गाँव की जो लैंग्वेज में बोलने, तो छोटी मोटी जो गाड़ियां हैं उनको तो गाड़ियां वो मानते ही नहीं है। तो उन शब्दों का आपने यूज नहीं करना सर। तू तड़ा करके हमने बात नहीं करनी। हम एक सभ्य बिजनेस कर रहे हैं तो सभ्य हमें बनना भी पड़ेगा फिर, है ना। हमारी आदत है बीड़ी पीने की, उसके सामने बैठे हैं बीड़ी पी रहे और कह रहे भाई जिंदगी बदल जाएगी, तो बोलेगा यार तेरी बीड़ी तो बदली नहीं आज तक, जिंदगी कहाँ से बदल जाएगी। उसके घर में जाके कह रहे हैं भाई हुक्का भर के लिया दे यार, पी लेंगे थोड़ा, और उसी का फॉलोअप करने गए हैं। तो ऐसी हरकतें हमने नहीं करनी साथियों, है ना। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को बदलना है। हम बदलेंगे तो सिस्टम है अपने आप हमारा बदलता चला जाएगा। सामने वाले की जरूरत और मानसिकता का हमने पता करना है ना। प्रोस्पेक्ट स्टडी हमने करनी है। शुरुआत में खुद कम बोलना है, सामने वाले को बोलने का मौका देना है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप एज ए लीडर गए हो, अप्लाई गए हो, या आपको शेप शॉप की नॉलेज है, आपने कोई मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर ली, नोट्स बनाए थे उसको पढ़ के गए हो, जाते ही आपने रेडिया चालू हो गया और आपने जाते ही बोलना शुरू कर दिया ये है वो है, ऐसे वैसे नहीं। शुरुआत में उसको कम बोलने देना। और जो लीडर जाते हैं किसी अपलाइन के साथ में, तो लीडर ये ना सोचें कि अपलाइन तो बोल ही नहीं रहा, ये तो हाँ में हाँ मिला रहा है, ये तो बोलती बंद होगी मेरी अपलाइन की, तो ऐसा ना सोचे सर। वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। 70-30 वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं कि 70% वो सुन रहे हैं और 30% वो बोल लेंगे। तो आपने ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ज्यादा बोल लूं या मेरी अपलाइन ज्यादा बोल ले, नहीं सर साथियों, शुरुआत में सुनना है हमने, है ना। देखो 70-30 का जो रूल है वो हमें ध्यान रखना है। ध्यान पूर्वक सुनना है और हाँ में हाँ मिलाना है। ध्यान पूर्वक सुनना है और हाँ में हाँ हमने मिलानी है। उसके बाद अगर बात करें तो फॉलोअप में सावधानी और क्या रखनी है, बीच में नहीं बोलना, विवाद नहीं करना। उसने कोई बात बोल ली, आप उससे सहमत नहीं और आप उससे बहस करने लग जाओ, बहस मत करो।
जैसे मान के चलो आप किसी के पास गए, राजनीति के बारे में कोई बात कर रहा है, और आपने वो कर रहा है कांग्रेस के बारे में बात, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप कांग्रेस, उसने कांग्रेस के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, आप हो गए लाल और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस तो ऐसी थी वैसी थी, तो फिर जब वो विवाद पैदा हो गया तो वो थोड़ी ज्वाइन करेगा आपके साथ। आप उनको ये बोल सकते हैं, अरे सर राजनीति की बातें तो होती रहेंगी, और बताओ घर परिवार में सब ठीक है, कैसे क्या चल रहा है। आप टालो उस बात को। अपलाइन के बीच में नहीं बोलना, जब अपलाइन कर रही है फॉलो पे तो आपने ये नहीं बोलना, सर सर इसको आपके चेक तो दिखाओ, सर सर इसको फोटो तो दिखाओ आपकी, सर आपको टूर अभी गए थे वो दिखाओ, सर वो 22 मार्च वाली वो वीडियो तो दिखाओ। इनको ऐसे हमने नहीं बोलना है, अपलाइन को पता है कब क्या बताना है, वो अपने आप बता देंगे, है ना। अपलाइन को हमने नहीं बताना कि ये दिखाओ वो दिखाओ, ये बताओ वो बताओ, सर इसको फैमिली सिक्योरिटी तो बताओ, ऐसा नहीं बोलना साथियों, है ना। बाई चांस अपलाइन कोई बात भूल भी गए तो आप ये बोल सकते हैं, इसमें तो सर देखो फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है, आप ये बोल सकते हैं, सर ने मुझे बताया था कि मुझे फैमिली सिक्योरिटी बड़ी अच्छी लगी सर इस काम में, तो अपलाइन को याद आ जाएगी वो बातें। आप ये क्यों बोल रहे हो कि सर आप ये तो भूल ही गए बताना, ये और बताओ इसको, ये नहीं बोलना हमने, है ना। सामने वाले को हराना नहीं है, उसको जीतना है। अगर उसको जीत गए तो ज्वाइन हो जाएगा, अगर उसको हरा दिया, हमारी ईगो सेटिस्फाई हमने कर ली, तो फिर वो ज्वाइन नहीं होगा साथियों, है ना। ज्ञानी बनकर नहीं, समझदार बनकर जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो इतनी जानकारी रखता हूँ, ये मीटिंग अटेंड कर ली वो मीटिंग अटेंड कर ली, मुझे तो सारा पता है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। हमने समझदार बन के ही जाना साथियों, उसकी जरूरतों से उभरने का रास्ता दिखाना है उसको। उसको बताना है कि भाई साहब आप इस सिस्टम में अगर आओगे तो आपकी इस समस्या का हल हो सकता है। उसने बोला भाई मेरे ऊपर तो लोन चल रहा है, अरे सर कोई बात नहीं, लोन चल रहा है, कितने की जाती है, 7,000 रुपए। सर आप हमारा सहयोग करो, 7,000 रुपये यहाँ से आपके 3 महीने माने लग जाएंगे, तो लोन की किस्त तो आपकी यहाँ से निकल जाएगी। एक शुरुआत करो, एक विश्वास करो। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर में दवाइयाँ चलती हैं माता पिता की। अरे सर दवाइयों का खर्चा यहाँ से निकलने लग जाएगा, फ्री टाइम आपके पास है ही संडे वाला, वो हमारे को दे देना। तो जरूरत है से उभरने का रास्ता हमने दिखाना है, सकारात्मक विजन उसको हमने देना साथियों ना। उसे समझाना है, देखो सकारात्मक विजन उसको नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी इस काम को करेगा, ऐसे तो कोई करेगा नहीं साथियों। सकारात्मक विजन उसको जरूर देना है और उसे समझाना है कि बिजनेस जो है वो हमारा निर्णय का है, दबाव देने का नहीं है। हम दबाव नहीं दे रहे, हम उसको सिर्फ सलाह दे रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है ना। हमने उसको बताना है, एक सलाह देने के तौर पे, ऑर्डर देने के तौर पे नहीं, ज्वाइन कर ले फटाफट पैसे दे, आईडी दे तुरंत दे, नहीं तो देख लेना, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बातें नहीं बोलनी है ना। तो फिर हो जाएगी गड़बड़ा में, ये बातें बोलने लगे तो। फॉलोअप में और सावधानियां, बिना सलाह के निर्णय लेने की जिम्मेदारी देना। बिना सलाह के कैसे, उसको बताना कि सर देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक गलती मत करना जो मैंने करी थी। वो पूछेगा क्या, बोले सर हुआ क्या, जब मेरे को जानकारी मिली ना मैंने जो जो से मेरे दोस्तों को बता दिया, और दोस्त सारे ये ऐसे थे, ये बोले ये कंपनी चलती नहीं है, भाग जाएगी, उनके नंबर ना, फोन ना उठा, नंबर ब्लॉक कर दे। अब दोस्तों ने सर नुकसान उठा रखा है, वो तो यही बताएंगे। और आपको तो पता ही है सर, देखो दुनिया भरी कंपनियां हैं जो लोगों का नुकसान उठा के बोले हाँ हाँ बात तो ये सही है। तो इस तरीके बोले सर आप समझदार हो, सारी चीजें आप जानते हो, आप अपने आप पे डिसीजन लो, तो आपने इसको ये सलाह देनी है। दो लोगों को ढूंढने के प्रयास से बचना, उसको बताना है फॉलोअप में कि सर आपके 2 की टीम भी बनेगी 100 की बनेगी, लेकिन मिलवाना हमारे से, रिक्वेस्ट ये है हमारी से, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे से मिलवाना, खुद नहीं बताना। खुद बताओगे तो सर देखो कोई विश्वास आपकी बात पे नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इनकम नहीं आई है, आपके पास दिखाने के लिए फोल्डर नहीं है, डायरी पेन नहीं है, आपने सिर्फ इसको सुना है, आपने इस काम को अभी किया थोड़ी ना है, इसकी शेप्स ऑफ की नॉलेज थोड़ी ना आपके पास। ये हमने उसको बताना है, मिलते जुलते रहना है, और मिलते जुलते वीडियो भी दिखानी है। अब मान के चलो सर मेरे जैसा कोई स्टूडेंट है, उसको आप वीडियो दिखा रहे हो पुलिस वाले की, वो क्या बोलेगा, अरे पुलिस वाले का तो सर्कल बहुत है भाई, तो डंडे मार के ज्वाइन करा लेंगे किसी को। किसी बैंक मैनेजर की वीडियो दिखा रहे हो तो बोलेगा अरे भाई बैंक मैनेजर के पास तो दुनिया आती है, वो तो किसी के पैसे वैसे ही भरवा देंगे जबरदस्ती। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट का वीडियो दिखाओ, हाउसवाइफ का हाउसवाइफ को वीडियो दिखाओ। बात भी अगर करवाते हैं तो जैसे मिलती जुलती जो प्रोफाइल है, मिलता जुलता जो व्यवसाय है, उसी से बात करानी, लेडीज की लेडीज से बात कराओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर, है ना। विश्वास दिलाएं, सहायता दिखाना है हमने, यानी कि हम मदद कर रहे हैं, इस तरीके से हमने दिखाना है, एहसान कर रहे हैं ये नहीं दिखाना। अगर हमने उसकी ईगो हट कर दी, ऐसा अगर बोल दिया तू सेफ में नहीं आता जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तो साथियों वो कभी ज्वाइन नहीं होगा फिर आपके साथ। आपने उसको एक सलाह के तौर पे, एक दोस्त की तरह आपने उससे विश्वास दिलाना है, दोस्त की तरह मदद के तौर पे आपने उसको बताना है।
डायरेक्ट पैसे नहीं मांगने, पेमेंट कैसे करेंगे ये पूछना है। डायरेक्ट नहीं बोलना ले निकाल पैसे फटाफट दे, ये बोलना अच्छा ये बताओ सर पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे, कैश करोगे, या अपने फोन पे गूगल पे करोगे, बताओ। ऑप्शन दे दो आप, 2-3 ऑप्शन दे दो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हाथ रखेगा ही वो। ऑनलाइन दे दिए तो आपका काम चल पड़ा, फोन पे गूगल पे कर दिए तो काम चल गया आपका, और कैश दे दिए तो काम चल गया। और एक सबसे जरूरी बात साथियों, अगर इन तीनों ऑप्शन में से वो मना कर देना पेमेंट तो नहीं है, तो लास्ट में क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आप जरूर दें। ऐसी 15 से 20 आइडिया मैं मतलब बता सकता हूँ जो आई है सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देने की वजह से। अच्छा क्रेडिट कार्ड भी हारे लो, फिर पेमेंट लो यार, क्या दिक्कत है। क्रेडिट कार्ड तो है, वो ही सोचेगा भाई बिजनेस तो मैं करना चाहता हूँ, पेमेंट है नहीं, लेकिन कार्ड से पेमेंट कर दूंगा, 2 तारीख को सैलरी आएगी भर देंगे यार, क्या दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी कर। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपने जरूर देना है। जो जिंदगी उसे चाहिए उसे उससे जोड़ना है। कोई व्यक्ति दिन रात लगा पड़ा है मेहनत करने में, टाइम नहीं है परिवार के लिए, उसको बताओ सर देखो आपने इसमें काम किया 4 साल बाद मजे ही मजे हैं सर, जिंदगी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। उसको विजुअलाइज हमने कराना है ना, ये बात हमने ध्यान रखनी है साथियों। फॉलो अप में और क्या सावधानी, उसके दुख से जुड़ो। बोलते भी हैं सुख से सुख मिलेगा तो ईगो हो जाएगी, और दुख से दुख जुड़ेगा तो भावनाएं बनेगी। अगर वो बता रहा है मेरे पास गाड़ी है, आपने बोला मेरे पास भी गाड़ी है, उसने बोला आपने बोला मैं टूर करके आ गया, उसने बोला मैं भी टूर करके आ गया, तो फिर ईगो हो जाएगी ना आपस में। उसकी भावनाओं से अगर हमें जुड़ना है तो उसके दुख से जुड़ना पड़ेगा साथियों, है ना। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। पैकेज सिलेक्ट करवाने की जिम्मेवारी वो हमारी खुद की है। हम क्या करते हैं फोल्डर उसको दे देते हैं, ले पैकेज सिलेक्ट कर लेना। अच्छा ऐसा बोल देते हैं कई लीडर तो, कोई बात नहीं सर पैकेज सिलेक्ट करके बता देना, लो फोन में साइट खोल लो अपनी। कोई सिलेक्ट कर ही नहीं पाता साथियों, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पैकेज सिलेक्ट आपने ही करवाना है, आपकी ड्यूटी है ये। उसने बोला मैं 15,000 डाल दूंगा, सामान सिलेक्ट करके बता दूंगा, अच्छा कोई नहीं बता देना, वो करेगा ही नहीं सिलेक्शन, उससे हो ही नहीं पाएगा सिलेक्शन, ये गारंटी है। तो आपने खुद सिलेक्ट करवाना है पैकेज। आपने फोल्डर हाथ में लेके खुद बोलना है भाई ये है ये, ऐसा नहीं है फोल्डर उसको पकड़ा दिया फोन में साइट खोल के उसको दे दी ले चेक कर ले क्या चाहिए है। नहीं, आपने कराना है अपने हाथ से। हर सवाल का जवाब जो है वो हमने सवाल से ही देना है। उसने बोला सर कितने रुपए में बिजनेस में ज्वाइनिंग होती है, आपने बोला सर 20,000 में, बोला हाँ 20,000 में, डर जाएगा वो। आप उसने बोला सर कितने रुपए में ज्वाइनिंग होती है, सर एक बात बताओ, एक ऐसा काम जो महीने के लाखों कमा के दे सकता है वो कितने रुपए में शुरू होना चाहिए सर। वैसे तो देखो मार्केट में 50,000 भी कमाने ना तो 5 लाख लगाने पड़ते हैं, और 5 लाख कमाने हैं तो 50 लाख लगाने पड़ते हैं। अब आप ये बताओ सर इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये 8 लाख कमा के देगा तो कितने में शुरू होना चाहिए। वो खुद ही बोलेगा सर 50-60 हजार तो लगेंगे, 1 लाख तो लगेंगे, अरे नहीं सर 50,000 में तो लगने चाहिए ना, बोले हाँ लगने चाहिए, अरे आपके 50 में नहीं लग रहे। तो इस तरीके से आप बताओगे, तो अगर वो ट्रिपल आईडी नहीं लगा रहा तो सिंगल आईडी में भी कहीं ना कहीं 10-15 हजार रुपये देने में वो दिक्कत नहीं मानेगा। नहीं तो डायरेक्ट आपने बोल दिया 15,000, अरे सर 15,000 तो ज्यादा है, 2-4 हजार होते तो मैं कर लेता, फिर वो ऐसे भी बोल देगा। एमआरपी और एसएसपी के बारे में जरूर बताना है कि सर ये जो एजुकेशन पैक आप देख रहे हो ना इसका एमआरपी 18,000 रुपए है, और शेप शॉप इसको डिस्काउंट करके हमें दे रही है इतने में। सर जो कोट पैंट आप पहन रहे हो ना ले रहे हो, इसका कोट पैंट का एमआरपी इतना है, रेमंड का कोट पैंट है सर, केवीएल के साथ में आता है, ओरिजिनल है लोकल नहीं है, लेकिन हमारी संस्था दे रही है सर आपको 5,000 रुपये में, 5500 में, है ना। तो ये हमने बताना है साथी। वो बताओ जो कहीं नहीं मिलता, सपोर्ट, विश्वास, सहयोग। आज के दिन धोखा मिलता है सर हर जगह, लोगों को विश्वास नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, मतलबी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये बताना है भाई मैं सपोर्ट करूंगा, मैं विश्वास कर दिलाता हूँ। दूसरी बात, एक ऐसे प्रोडक्ट जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ब्रांडेड और ओरिजिनल, वो भी पक्के बिल के साथ में, है ना। वो धार्मिक प्रोडक्ट है जो कहीं नहीं है, वो सिर्फ सेफ शॉप में ही है। एक ऐसा जीवन जो कहीं नहीं है वो सिर्फ सेफ शॉप में ही, ये बातें आपने उसको बतानी पड़ेंगी। उसको थोड़ी अपने आप पता चलेगा। अब किसी को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। पहले सीखो, फिर करो, और फिर सिखाओ। यानी कि आपने पहले फॉलो अप करना सीखना है, और फिर टीम में सिखाना है, और फिर कहीं ना कहीं आपके साथ रिजल्ट जल्दी आएंगे, बढ़िया आएंगे। लेकिन हम होता क्या है, सवाल जवाब देने हमने सीखे ही नहीं, डायरेक्ट चले जाते हैं उसके पास में। उसने बोला पैसे नहीं, अरे पैसे नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है, पैसे तो है तेरे पास। ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं बोलना कभी कि क्यों झूठ बोल रहा है, टाइम नहीं है, अरे क्यों क्यों बहाने मारा है, टाइम है तेरे पास,
चौराहे पे तो बैठता है पूरे दिन, चाय पीता है उधर बैठ के, ताश खेलता है, हुक्का पीता है, ये तो बोलना नहीं है आपने। कस्टमर इज ऑलवेज राइट है ना, उसको बोलना है हाँ ठीक है। तो पहले सीखना है कि किस तरीके से फॉलोअप हमने करना है, और फिर करना है, और फिर टीम को भी हमने सिखाना है, जो भी लीडर है उनके लिए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा साथियों ना। आंतरिक सवाल जो मन में चलते हैं वो आपने क्लियर करने पड़ेंगे, वो पूछेगा नहीं। वो सवाल, ये सवाल जो अभी आएंगे वो आपसे पूछेगा नहीं सर, ये आपने उसके बिना बताए ही क्लियर करने पड़ेंगे। पहला सवाल, जिंदगी बदल जाएगी भटकते भटकते ही सही, उनका क्या जो घर से अभी तक निकले ही नहीं, है ना, ये बात अपनी ध्यान में आपने रखनी है। और उसका जो आंतरिक सवाल आ रहा है, क्या सच में ऐसा होता है, उसके मन में डाउट चल रहा है ये, यार क्या सच में करोड़पति बनते हैं क्या लोग, क्या सच में इनकम आती है क्या, क्या सच में मैं कर पाऊंगा, उसको डाउट है सर, ये सेल्फ डाउट है उसके। वो पूछेगा नहीं, ये आपने ही क्लियर करने हैं साथियों। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि सच में मैं डायमंड बनूंगा क्या, या सच में ऐसा होता है क्या, वो ये थोड़ी बोलेगा अरे नहीं नहीं सुरेश सर आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपकी आपकी बातें भरोसा ही नहीं करता, वो नहीं बोलेगा कभी ऐसा। ये आपने उसको बताना है। आंतरिक जो उसके सवाल है, उसका सवाल का क्लियर आपने ही करना पड़ेगा। कोई मदद मेरी करेगा कि नहीं करेगा, ये आपने बताना है। हो सकता है वो ना पूछे, है ना, किस किस को मैं बता पाऊंगा, ये भी सवाल उसके मन में आ सकता है। भाई मैं यार जुड़ तो जाऊंगा लेकिन बताऊंगा किसको, तो आपने उसको सलाह देनी है। अरे सर आपके पास तो इतना बड़ा सर्कल है, आप ऐसे बात करवा देना, हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं, हमारी जानकारी में प्लम्बर भी है, हमारी जानकारी में बिजली वाला भी है, हमारी जानकारी में वो भी है, हमारी जानकारी में वो भी, उसको बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं उसके बिना पूछे इस सवाल का जवाब देना है। उसको डर लग रहा है कि सब दूर दूर भागेंगे, उसको बताओ कि सर कई बार है ना ऐसा भी होता है, हमें लगता है कि इस सिस्टम में मैं आ जाऊं, कहीं यार मेरे रिलेशन खराब हो जाए। उसने पूछा नहीं है, आप खुद ही बता रहे हो, सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिस्टम में आ गया ना तो कहीं मेरे रिलेशन खराब ना हो जाए सर, लेकिन सर जब मैंने देखा यहाँ झूठ तो बोल ही नहीं रहे कोई, यहाँ तो सारा ईमानदारी पे काम है, सर यहाँ तो पैसे के बदले में ब्रांडेड सामान मिल रहा है, तो कोई क्यों हमारे से दूर भागेगा। उसी से पूछो, सर मान लो मैंने आपको बताया कि आप पैसे दोगे बदले में सामान मिल जाएगा, आगे काम करोगे तो इनकम आएगी और नहीं करोगे तो नहीं आएगी। अब बताओ सर, आप अगर इस सिस्टम में पैसे दे के जुड़े हो तो आपको सामान मिलेगा, बोले, हाँ मिलेगा। तो सर बताओ आप, आपके और मेरे रिलेशन कैसे खराब हुए। आप अगर इसमें काम करोगे तो काम आपका चलेगा, बोलेगा चलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अगर आप इसमें काम ही नहीं करोगे तो क्या आप मेरे को उड़ाना दे सकते हो, बोला नहीं दे सकते। तो सर बताओ फिर कैसे दूर भागेंगे, है ना, कहीं में रिलेशन खराब ना हो जाए। बोले सर झूठ हम बोलेंगे तो रिलेशन खराब होते हैं ना, सच बोलने में थोड़ी रिलेशन खराब होते हैं। मैं आपको बोल के चला जाऊं, आप आईडी लगा दो और हर महीने चेक आएंगे, और आप खाता चेक करो पैसे ना आए तो रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोला जी आप मिलवाओगे, जानकारी मैं शेयर करूंगा, जो जानकारी आपको दी है ये जानकारी आगे बताएंगे, जैसे आपको पसंद आए वैसे आगे पसंद आएगा, वो लोग ज्वाइन होंगे, आपके चेक आएंगे, तो बताओ कहाँ से रिलेशन खराब होंगे, इसलिए तो रिलेशन बढ़ाते हैं। सर मेरे रिलेशन कहाँ थे बताओ आप, 5 स्टेट में जानकारी मेरी थी ही नहीं सर, मेरा कोई दोस्त नहीं था 5 स्टेट में, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज 5 स्टेट में जानकारी चली गई। सर मेरे फोन में जब मैं सिस्टम में आया था, मुझे प्लानर ने बोला था सर लिस्ट बनाओ, 100 की लिस्ट बन नहीं पाई थी मेरे से, खींच खाच के बड़ी मुश्किल से 107 108 नाम मैंने लिखे थे। टोटल मेरे फोन में नंबर मुश्किल से 128 129 या 130, 130 से भी कम थे। आज फोन में नंबर 1700 हो गई सर। वो है कहाँ से, और रिलेशन बढ़े कि घटे, रिलेशन बढ़े हैं सर, क्योंकि झूठ नहीं बोलने का काम नहीं है अपना, है ना। टैंक अगर भरना है तो उसके लीकेज को बंद करना पड़ेगा सर, अगर उसमें लीकेज है तो टैंक आप कभी भर ही नहीं पाओगे ना। अगर उसमें से एक बूंद भी निकल रही है तो कहीं ना कहीं टैंक खाली होता रहेगा आपका। तो ये जो सवाल है ना, ये वो पूछेगा नहीं आपसे, उसके बिना पूछे ही आपने इनको क्लियर करना है साथियों। अगर वो पूछ लेगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पूछेगा तो आप ये मान के चलो ये सवाल तो उसके हैं ही हैं, ये तो आपने क्लियर करने ही करने हैं। तो आपका कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी है आपकी, ये ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई ये ना पूछे सर ये डाउट आ गया, ये उसका डर है, उसका सेल्फ डाउट है, ये उसका डर है। वो खुद ही से डर रहा है कि यार पता नहीं मेरे साथ होगा नहीं, कहीं मैं ही ना इसमें उलझ के रह जाऊं, कोई मेरा रिलेशन खराब करा दे, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये डर है, आपने उसको विश्वास के साथ में इन डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर विश्वास आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपका, आपके अंदर विश्वास अगर नहीं है तो फिर ये आपके उसके जो डर है वे नहीं निकल पाएंगे, तो ये डर आपने उसके क्लियर करने हैं। 3F रूल का यूज आपने करना है, फील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
फेल्ट और फाउंड। देखो उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसकी बात को फील करो कि वो सही कह रहा है। ऐसा नहीं है कि अरे झूठ क्यों बोल रहा है यार, पैसे नहीं है तेरे पास, पैसे की कमी है क्या? अरे झूठ तो मत बोल यार, पैसे नहीं दे रहे तो वैसे बता दे। ये बातें नहीं बोलनी हमने, उसको बोलना है पैसे नहीं है। बोला बिल्कुल सर, आपके ऊपर खर्चे बहुत हैं, बच्चों की फीस है, ये है वो है, ये खर्चे हैं वो खर्चे हैं। मानते हैं सर, पैसे तो देखो दिक्कत तो रहती है कहीं ना कहीं। फिर करना आपने फेल्ट, यानी महसूस करना है, भाई मेरे मेरे साथ में थी सर ये दिक्कत है। उसने बोला समय नहीं है, बिल्कुल सर समय नहीं है, ड्यूटी जाते हो, घर देखते हो, ये काम वो काम। हाँ में हाँ मिलानी है, क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने बोला पैसे नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसने बोला कंपनी भाग जाती है, सब बिल्कुल सही कह रहे हो। उलझना नहीं है वहां पे, ऐसे कैसे बोल दिया कंपनी भाग जाती है। फिर आपने फेल्ट यानी महसूस करना है, मुझे भी ऐसा लगा था सर कंपनी भाग जाती है। लास्ट में क्या बताना है, फाउंड, भाई मुझे मिला क्या, मुझे लास्ट जो मेरा आंसर है वो था क्या, यानी कि मुझे लास्ट समाधान क्या मिला। उसको बोलो सर उसने बोला कंपनी भाग जाती है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, पहले गई है, ये है वो है, मुझे भी ऐसा लगता है ये भाग जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, लेकिन जब मुझे पता चला, लेकिन जब मुझे मेरे सीनियर ने बताया, यहां से बात शुरू करके और उसके सवाल का फिर जवाब देना है। ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। उसने बोला पैसे नहीं है, आप सही कह रहे हो सर, मेरे पास में दिक्कत थी, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने बताया सर कि पैसे नहीं है सर, इसीलिए तो काम करना है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ट्रिपल एफ फार्मूला है वो हमेशा, सर आप ध्यान रखें, इसको भूले नहीं सर। इसी से आपके जो रिजल्ट है वो आने की संभावना बढ़ेगी। और देखो जो बिल ब्रिट हैं, बहुत बड़े नेटवर्कर हुए हैं साथियों अमेरिका के, ये इतने बड़े नेटवर्कर हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके पास में लाखों करोड़ों की इनकम है आज की डेट में भी, करोड़ों की इनकम है इनकी। इनकी टीम में हजारों डायमंड है साथियों। तो इन्होंने बताया भी, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, और 300 लोग जो हैं उन्होंने कहा था ठीक है हम फार्म भर लेते हैं, डाटा फार्म भरा था मान लो। और 85 जो लोग हैं उन्होंने इस काम को शुरू करने का डिसीजन लिया, भाई हम इस काम को शुरू करते हैं। जिन्होंने फार्म भरा था उनमें से 85 लोगों ने इस काम को शुरू किया, और 35 लोग थे सीरियस इस काम को लेकर के। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर हैं एमवे कंपनी के। तो उनमें से 35 लोगों ने इस काम को सीरियस लिया, और 11 लोगों ने इनको करोड़पति बना दिया। तो आप टेंशन ना लें कि मेरे साथ हजारों लोग आएंगे तो ही करोड़पति बनूंगा। साथियों इनको 11 लोगों ने मिलीनियर बना दिया, मिलीनियर करोड़पति बना दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अरबपति का राज है, ये बताते भी देखो इसमें लिखा भी आ गया कि भाई 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया। तो आप घबराए नहीं, फॉलोअप करते रहें। रिजल्ट कहाँ से आएंगे, फॉलोअप से आएंगे। ये एवरेज हमेशा ध्यान रखें, ये जो रेशियो आ रहा है ना साथियों आपके सामने, इस रेशियो को हमेशा ध्यान रखें आप। SW5 रूल जो है ये हमेशा ध्यान रखना। ये गीत आपने हमेशा गाना है, ये गीत आपने हमेशा गाना है। इसमें आप अगर ये ध्यान आपने रख लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये रेशियो क्या है, 10-7-4 का। 10 लोगों को हम जानकारी देंगे सर, तो 10 में से 7 लोग हमारी बात को सुनेंगे। ये सक्सेस रेशियो है साथियों, आज तक फेल नहीं हुआ ये, 25 सालों से आज तक ये चल रहा है। 10 लोगों को आप जानकारी दोगे तो 10 में से 7 लोग आपकी बात को सुनेंगे कि बताओ सर क्या है, बताओ सर क्या बात कहना चाह रहे थे। 7 लोग सुनेंगे तो 7 में से 4 लोग ही इस काम को ध्यान से सुनेंगे। बचे हुए 3 लोग बोलेंगे अरे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है भाई हमारे पास, कोई और काम है तो बताओ। ये काम था तो बता ही देते जगदीश साहब, हम आता ही नहीं आपके पास। अरे सुरेश सर, आपको पता नहीं है क्या, ये काम तो दुनिया भर के लोगों ने कर लिए, मुझे मत बताओ ये ज्ञान, मुझे मुझे मत दो, मुझे मत समझाओ, ये काम मैं नहीं करने वाला। 4 लोग ध्यान से सुनेंगे लेकिन, हाँ भाई फौजी साहब ने कोई ढंग की चीज बताई है, काम बड़ा तगड़ा है यार, ये तो जबरदस्त लग रहा है। जीत सिंह जी मजा आ गया सर इस प्लान को सुन के, तो मैं तो इस काम करूंगा पक्का। 4 लोग बोलेंगे ऐसे। वो बचे हुए 6 लोग बोलेंगे अरे मेरे पास फोन नहीं कर देना, वो फोन नहीं उठाएंगे, मिलेंगे नहीं। 4 लोग सीरियसली हो जाएंगे इस काम को सुन के। 4 के 4 बोलेंगे मैं पक्का करूंगा इस काम को, पक्का पेमेंट ले जाना। लेकिन 4 में से चारों नहीं करेंगे सर, करेगा सिर्फ एक व्यक्ति। और SW5 रूल क्या बोलता है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वट, तो प्रदीप जी क्या फर्क पड़ता है फिर, कोई आया कोई नहीं आया, कुछ फर्क पड़ा है क्या अपने? आपने पड़ोसी को प्लान दिया, वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आपका कौन सा
ये थोड़ी कि गाड़ी का टायर खोल के ले गया, नहीं आया तो नहीं आया। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई है जो इंतजार कर रहा है, जो ऊपर वाले को बोल रहा है भगवान दे कोई मौका, दे कोई मौका मुझे आगे बढ़ने का, मैं भी चाहता हूँ करोड़पति बनना, मैं भी चाहता हूँ अमीर बनना, मुझे कोई तो रास्ता दिखा दे। कोई ना कोई है जो वेट कर रहा है। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए आप अपना काम जारी रखें। और ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है, उसके मुंह पे बोल के नहीं आनी। कोई कुछ लीडर हैं जो बोल देते हैं आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, अरे सर नहीं जुड़ो कोई बात नहीं, हमें तो एक बात बताई गई है, आओ तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। उसको नहीं बोलनी है बात, आपने ध्यान रखनी है, अपने मन ही मन आपने इस बात को बोलना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और नो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं करनी, प्लीज जुड़ जाओ, रिक्वेस्ट है आपसे, आप जुड़ जाओ, मेरा चेक बन जाएगा, मेरा लेवल अटका हुआ है, आप आईडी दे दो, रिक्वेस्ट है भाई बन के दे दो। ये नहीं बोलना सर, हमने रिक्वेस्ट नहीं करनी। ये बात अगर ध्यान रखते हो तो साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एवरेज जो है ये काम करेगा ही करेगा सर, 10-7-4-1 का जो एवरेज है ये आप ध्यान रखे, रख सकते हैं ध्यान में। हेलो, हाँ जी, ध्यान रख सकते हैं ना 10-7-4-1 का रेशियो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, है ना, जब तक हमें लगे रहना, जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते। और आगे बात करें फॉलोअप के बारे में, वैसे समय तो कहीं ना कहीं होता जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। फॉलोअप में ये ध्यान हमने रखना है, फॉलोअप में कुछ बातें हैं जो हमने नहीं करनी। सबसे पहले कौन सी बात का ध्यान हमने रखना है, इस बिजनेस को गिर गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना साथियों, है ना। उसको बोलना है ज्वाइन हो जाओ, लेकिन बिल्कुल ही पीछे नहीं पड़ना, हाथ पैर नहीं पकड़ने उसके, भाई कर लो प्लीज रिक्वेस्ट, ये वो हमारा टारगेट रुका पड़ा है, आप एक आईडी दे दो। ये नहीं बोलना साथियों, अगर वो आपने उसको ज्वाइन भी करा लिया ना, वो एहसान के तौर पे ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन वो काम ही नहीं करेगा आपके साथ कभी, फिर दिक्कत वैसे आएगी आपको। तो आपने गिर पड़ कर इसको प्रमोट नहीं करना, किसी को भी झूठे वादे नहीं करने सर, ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, झूठे वादे नहीं करने सर, ये कभी ना बोले आपकी एक लाइन तो मैं चला दूंगा, आपको तो दूसरी चलानी है, आपके नीचे तो इतने बंदे तैयार बैठे हैं, आपके नीचे तो इतने बंदे आ जाएंगे, एक महीने में इतने लोग जोड़ दूंगा मैं, आपका इतने का चेक आ जाएगा। ये ना बोले सर, है ना। जो बात सच है वो बताएं आपको क्लियर कट, भाई हम आपका साथ देंगे, आपका काम भी चलेगा, आपकी टीम भी बनेगी, हम आपके साथ खड़े, मिलवाना आपको है, मिलेंगे हम, जानकारी हम शेयर करेंगे। ये नहीं बोला बैठे बैठे चेक आ जाएगा इतने का, ये करवा दूंगा इसी महीने में, ब्रोंज बनवा दूंगा, ये नहीं बोलना साथी, है ना। किसी बात पर अनावश्यक बहस ना करें, आपको लगता है इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता तो उस पर बहस करने से कोई फायदा है क्या सर। बहस अगर करोगे तो आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन खराब होने के चांस बढ़ते हैं, तो बहस ना करें। अगर मान लो सामने वाले के व्यक्ति का मूड ऑफ भी है तो आप उसको बोल दो कोई बात नहीं सर, आपसे फिर मिलते हैं, कोई बात नहीं सर, आपसे फिर बात करेंगे, है ना। ज्यादा आवश्यकता ना दिखाएं, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी मतलब इस तरीके से बोलते हैं ना, हम कहीं ना कहीं टोंट मारने के तौर पे भी बोल देते हैं कई बार तो, भाई तू नहीं करेगा तो क्या मैं डायमंड नहीं बनूंगा, ये नहीं बोलना। आपने ये भी नहीं बोलना भाई मैं अगर इसमें कर रहा हूँ आप करो, प्लीज रिक्वेस्ट, आप मेरे पड़ोसी हो, भाई हो, मेरे साथ जुड़ो, मैं चाहता हूँ आप डायमंड बनो, मैं चाहता हूँ करोड़पति बनो, आपकी आईडी मेरे नीचे लग जाएगी, ये बातें नहीं बोलनी आपने ना। ज्यादा आवश्यकता नहीं दिखानी, उसको समझाना है, देखो भाई मैं तो कर रहा हूँ, मुझे लगा अच्छा आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ भाई, अब आपको इसमें कोई नुकसान लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन भाई काम फायदे का है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ काम करो, हम दोनों भाई मिलकर काम करें, लेकिन हाथ पैर नहीं पकड़ने हमने किसी के, ठीक है। अनुशासन से बाहर हमने नहीं जाना, ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। हमारा बैठने का तरीका, फॉलोअप के दौरान हम जब गए हैं कैसे बैठे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, है ना। जैसे राम सर बताते हैं कि भाई अगर चाय बिस्कुट अगर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी प्लेट वो हमारे लिए है, वो 2 कप अगर रखें तो 2 के 2 कप आपके लिए, ऐसा नहीं है। आपने वहां पे सभ्यता का परिचय देना है, अनुशासन आपने बनाए रखना है ना। रसोई की तरफ मुंह करके ना बैठे, प्यार से बात करें, ऊंची आवाज में ना बोलें, तू तड़ा करके बात ना करें, ये अनुशासन में ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। ईगो को ठेस ना पहुंचाएं, ये ना बोले तू गरीब है गरीब ही रहेगा, मैं तेरे पास मौका देने आया हूँ, तुझे तो बनना ही नहीं है करोड़पति, तुझे तो यही नहीं करना, तुझे तो वही नहीं करना। मतलब इस तरह की बातें हमने नहीं बोलनी कि सामने वाले व्यक्ति का है जो वो ईगो हर्ट हो जाए साथियों। हमेशा उनके गुणों की तारीफ करें, उनकी सुंदरता की तारीफ ना करें। गुणों की तारीफ आपने करनी है कि सर देखो ये इतना अच्छा है, ये इतना पॉजिटिव आपका, ये मुझे व्यवहार अच्छा लगा, आपका बात करने का तरीका अच्छा लगा, है ना। आपके बच्चों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, आपके बच्चे बहुत एक्टिव हैं, है ना। ये ना बोलने कि ये आपके बच्चे हैं वो बढ़िया
मतलब देखो कितना सुंदर बच्चा है, पता लगा मुंह धोया ही नहीं उसने, मनी मन वो हंस रहा है कि यार देख कितनी झूठ बोल रहा है ये आदमी। ऐसी बातें नहीं बोलनी, सुंदरता की तारीफ नहीं करनी हमने ना, गुणों की तारीफ करनी है। ये आपके बच्चे तो भाई एक्टिव है यार, ये तो नहीं तो छोटे बच्चे तो होते हैं ये हो जाते हैं। आपका तो बात करने का तरीका सर बहुत बढ़िया है, आप तो अच्छी पोस्ट पे हैं, फिर भी आपके अंदर ईगो नहीं है, ये आप ये बता सकते हैं। तो आपने उनके गुणों की तारीफ करनी है। सीधे सीधे पैसे ना मांगे, डायरेक्ट आप बोलोगे पेमेंट दे दो या पैसे तो निकालो, पैसे फटाफट आईडी लगाते हैं तो वो नहीं देगा। पेमेंट ऑनलाइन करोगे कैश करोगे ऑप्शन देगी, बात करनी है। ओवर कमिटमेंट ना करें, ऐसी बात ना बोले जो हो ही नहीं सकती। झूठे वादे और ओवर कमिटमेंट कहीं ना कहीं एक ही बात है साथियों, है ना। ओवर कमिटमेंट ये ना करें, अरे सर आप ज्वाइन तो हो जाओ, हर दिन मैं आपके पास आया आया खड़ा मिलूंगा, देखना आप, हर दिन आपके पास मैं आऊंगा, हर दिन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब आप बोलोगे सर हर दिन खड़ा रहूंगा, उसने बोला आ जाओ जी प्लान करने, बोले सर आज तो मैं फलानी जगह गया हूँ, बोले सर आपने उस दिन क्या बोला था। ऐसी बात ना बोले जो पॉसिबल होनी मुश्किल है। ये ना बोले सर आपको तो करना ही कुछ नहीं है, पेमेंट दे दो बस बाकी काम मेरा है सारा। तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी आने वाले टाइम। ये कुछ बातें साथियों को ध्यान रखना है। अभी वैसे तो टाइम हो चुका है, बाकी जो मीटिंग रही है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे साथियों। अगर अपलाइन का मार्गदर्शन होगा तो कल भी सेशन को पूरा करेंगे, क्योंकि फॉलोअप का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर बताया जाता है। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है वो साथियों आते तो फॉलोअप से ही हैं, आपको भी पता है इस बारे में ना। तो आज की मीटिंग को हम यही क्लोज करते हैं क्योंकि समय हो चुका है और समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। और जितने भी मैंने बातें बताई है साथियों ये सिस्टम की बातें हैं, मैंने सिस्टम से सीखी है। हो सकता है कोई बात जो है आपको बुरी लगी हो, तो हो सकता है वो आप मेरी बात मान लेना, लेकिन जो अच्छी लगी वो कहीं ना कहीं साथियों सिस्टम की बात थी। और अभी मैं जोरदार तालियों के बीच में कॉल करना चाहूंगा, शायद राहुल जी को तो कोई इमरजेंसी काम हो गया, वो जाना पड़ गया उनको। अभी मैं कॉल करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी लीडर हैं जो बहुत